अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी SDO MES के प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज के प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट MCQs है विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द स्कोप टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जी कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो स्कोप को डिफाइन करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। तो जी ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, क्योंकि BOQ जो है बिल ऑफ क्वांटिटीज, तो क्वांटिटी को शो करेगा ना, बिड फॉर्म भी फॉर्म को शो करेगा, टेंडर नोटिस ये भी एक नोटिस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अर्नेस्ट मनी इज यूजुअली सबमिटेड अलोंग विद। अर्नेस्ट मनी क्या होती है? ये होती है बिड सिक्योरिटी। और बिड सिक्योरिटी जब हम टेंडर को सबमिट करवाते हैं तो उसके साथ ये बिड सिक्योरिटी 5% से कम होती है, अमूमन 2 से 5% होती है। ठीक है। तो ये बिड सिक्योरिटी भी पहले जमा करवा के तो टेंडर के साथ ही सबमिट करवाना पड़ती है। ठीक है। तो ये किसके साथ सबमिट होती है? विद टेंडर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूड ऑफ द प्रिक्योरमेंट अंडर पेपरा 2004। कौन सा इनमें से प्रिक्योरमेंट का मूड नहीं है? सिंगल स्टेज ये बिल्कुल मेथड है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मेथड है, ये मेथड है रूल नंबर 42 और 42C। ठीक है। और नेक्स्ट है जी, रिपीट ऑर्डर है रूल नंबर 42D। ठीक है। ये भी नहीं है। ये भी बल्कि मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। ये रिवर्स ऑक्शन ये कोई मेथड नहीं है। ठीक है। तो दिस इज ए नॉट ए मोड ऑफ द प्रिक्योरमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग वर्क ऑर्डर लाइज विथ। ये वर्क ऑर्डर जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्रिक्योरिंग एजेंसी है ना। प्रिक्योरिंग एजेंसी कौन सी होती है जी? प्रिक्योरिंग एजेंसी होती है जो एम्प्लॉयर होता है, जो इंजीनियर एम्प्लॉयर का इंजीनियर होता है या क्लाइंट होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटी होगी, ठीक है, प्रिक्योरिंग एजेंसी होगी, वो प्रिक्योरिंग एजेंसी की तरफ से ही ये वर्क ऑर्डर जारी होता है या क्लाइंट ही ये वर्क ऑर्डर जारी करता है। वर्क ऑर्डर का मतलब होता है कि काम आप स्टार्ट करें। ऑफिशियल जब कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ होता है, कोई टेंडर अवार्ड होता है, तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस बॉन्ड सबमिट करवाता है। जब वो परफॉर्मेंस बॉन्ड सबमिट करवाता है तो उसके बाद फिर वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। ठीक है। अगर वो परफॉर्मेंस बॉन्ड सबमिट नहीं करवाता तो फिर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नेक्स्ट जो लोएस्ट प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्टर या बिडर होगा उसको अवार्ड कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए रिस्पॉन्सिव बिड। रिस्पॉन्सिव बिड इज द वन दैट, रिस्पॉन्सिव बिड कौन सी होती है जी? एक तो हो कि वो लोएस्ट तो बिड हो ही हो, लेकिन इसके साथ साथ वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो, टेक्निकली प्रपोजल में भी और फाइनेंशियल प्रपोजल में मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ये लोएस्ट बिड, हाली लोएस्ट बिड जो है ना, इसको हम रिस्पॉन्सिव बिड नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, बार चार्ट इज आल्सो नोन एज। बार चार्ट को हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पर्पस ऑफ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस यही है ना कि मॉनिटर करना साइट एक्टिविटीज को, कहाँ तक काम पहुंचा। ठीक है। तो ऑप्शन सी है जी, मॉनिटर ऑन गोइंग साइट एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। अब अगर क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करना है तो इनमें से कौन सा टूल यूज होगा? बार बेंडिंग स्केड्यूल नहीं। पर्ट बिल्कुल, जो है पर्ट एक टेक्निक है जिसके जरिए हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कर सकते हैं। BOQ बिल्कुल नहीं है। साइट सॉइल टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। तो पर्ट स्टैंड फॉर क्या होगा? प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जी? ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इन दी कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट में क्वालिटी कंट्रोल
की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी कॉन्ट्रैक्टर पे। सबसे पहले तो क्वालिटी को मेंटेन रखना है किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पहली उसकी बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए एक्टिविटीज फ्लोट इज जीरो। अगर फ्लोट जीरो होगा तो वो क्या होगा जी? क्रिटिकल होगा। ठीक है, क्रिटिकल होगा अगर फ्लोट जीरो होगा। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड। सबसे पहली जो पेमेंट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं जी मोबिलाइजेशन एडवांस। और मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? जो पहले से पे कर दिया जाता है इनिशियली तौर पे कि कॉन्ट्रैक्टर काम कर सके। ए कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है किस बेसिस पे? जो मेजरमेंट बुक में मतलब रिकॉर्ड होता है, जो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं उस बेसिस पे। ठीक है, तो मेजरमेंट बुक की बेसिस पे जो है वो पेमेंट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट है जी, इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट बिफोर कमीशनिंग इज कॉल्ड। जो है जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उसकी कमीशनिंग से पहले पहले जो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, कमीशनिंग क्या होता है? कमीशनिंग होता है, समझिए उसके सारे टेस्ट वगैरह करने से पहले पहले उसकी जो इंस्पेक्शन करनी है उसको हम बोलते हैं प्री इंस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिटेंशन मनी इज डिडक्टेड टू। रिटेंशन मनी क्यों डिडक्ट की जाती है? क्योंकि क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड्स में डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। तो क्या होगा? इंश्योर क्वालिटी वर्क। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइन द मेजरमेंट बुक आफ्टर रिकॉर्डिंग वर्क डन। जब वर्क आफ्टर रिकॉर्डिंग वर्क डन, मतलब जब वर्क डन रिकॉर्ड हो जाता है कि फॉर एग्जांपल सब इंजीनियर है, सब इंजीनियर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करता है? जितना भी वर्क डन हो गया है उसको रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर नोट करता है एमबी के ऊपर। ठीक है, तो बाद में फिर सब इंजीनियर भी साइन करता है, लेकिन उसके बाद आफ्टर दी रिकॉर्डिंग वर्क डन, जब काम हो गया, साइन सब इंजीनियर ने करने हैं पहले। ठीक है, लेकिन इनमें से सब इंजीनियर तो नहीं है, सरकारी अथॉरिटी साइट इंजीनियर तो नहीं, हम एसडीओ ही कहेंगे। लेकिन अगर सब इंजीनियर करता है तो बाद में फिर भी काउंटर साइन एसडीओ ही करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट है जी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होगी? प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। ठीक है, तो प्रिवेंट पहले से ही मेंटेनेंस जो की जाती है बिफोर एनी फॉल्ट अकर, मतलब कोई फॉल्ट अकर होने से पहले जो मेंटेनेंस की जाती है उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, पर्पस ऑफ ओ एंड एम मैनुअल। ओ एंड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनुअल। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा मैनुअल होता है जो गाइड करता है नेक्स्ट होने वाली मेंटेनेंस को। फॉर एग्जांपल कहीं पानी की लीकेज हो रही है तो वो पूरी ड्राइंग होनी चाहिए, पूरा मैनुअल होना चाहिए। इस जगह पे इतने इंच का डाया का पाइप है, इस जगह पे इतना इधर बेंड हुआ, इधर से ये हुआ, पूरी ड्राइंग होनी चाहिए ताकि मेंटेनेंस के दौरान जो है वो उसको फॉलो किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या गाइड फ्यूचर यूजर्स इन मेंटेनेंस, ये ओ एंड एम मैनुअल जो है ये गाइड कर रहा होता है। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर मस्ट इंश्योर्स। अच्छा, इंश्योर क्या इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफिसर का? तो यही पर्पज होता है ना कि हर चीज इंश्योर करना कि सब काम सेफ्टी के मुताबिक चल रहा है। क्या हर पर्सन ने, जो हर मेंबर है उसने जो है वो हर वर्कर है उसके पास क्या पीपीईज हैं? पीपीईज में क्या होता है? बेसिक चीजें, हेलमेट हैं और सेफ्टी शूज हैं, इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें, इसको बोलते हैं पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो यही ड्यूटी होती है सेफ्टी ऑफिसर की। क्या है जी? साइट वर्कर्स फॉलो पीपीईज प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल 2004 आर एप्लीकेबल टू। ठीक है, ये किस पे एप्लीकेबल होंगे? ये पब्लिक डिपार्टमेंट पे होंगे, फेडरल डिपार्टमेंट पे होंगे, मतलब कि कोई भी जो पब्लिक सेक्टर है उस पे ये रूल एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे। तो ऑल पब्लिक सेक्टर प्रिक्योरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ ऑल टेंडर नोटिस यू अंडर पेपरा।
ठीक है कि पेपरा में इनमें से कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो लाजमन जो है वो यूज होना ही होना है, ठीक है, टेंडर नोटिस के दौरान। तो ये ऑप्शन बी है जी, बिड सिक्योरिटी अमाउंट। ये लाजमी, कोई भी टेंडर हो, बिड सिक्योरिटी अमाउंट पे करना और उसको टेंडर के साथ सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।